सब्सक्राइब कीजिए संदीप नौनीवाला क्लासेस को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एजुकेशनल वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो फिर से आपका स्वागत है एक नई क्लास में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज से शुरू कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है उसमें उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसको हम बोल सकते हैं शुरू कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यू जो है वीडियोस को देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ में भी। तो फिर शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास जो है पहला मॉडल पेपर है, मतलब जो पिछली साल आया था, मतलब इस साल जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसका पेपर एक यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व पेपर। इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है इसमें पहले जो 40 नंबर का जो मतलब 40 क्वेश्चंस जो हैं आपके जो है आकृतियाँ इस तरह की आएंगी, उनको आपको सही से देखना है। उसके बाद फिर जो 20 नंबर हिंदी और 20 नंबर जो है गणित आएगी। तो जैसे इसमें हम पहला जो इसका पार्ट है, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABC इस तरह से जो दिखाए हुए हैं। ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABC और दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र जो है किसी विधि से समान है और जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो एक जो अन्य है उसको हमें इसमें से बताना है। तो ये यहाँ पे जो पहला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इन चारों में से अपन को जो है सॉल्व करना है। तो जैसे पहला वाला अपन देखते हैं। देखिए जैसे इसमें दोनों में लाइन बनी हुई है, ये यहाँ पे वाइट है, ये ब्लैक है, ये वाइट ब्लैक है, यहाँ पे दोनों तरफ लाइन बनी हुई है। ये जो सीधा था वो अब तिरछा हो गया और फिर उल्टा हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइड में लाइन नहीं है, सिंपल सा है। अभी तो ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, तो पहला वाला तो ठीक है, अपना डी हो गया। तो पहले वाले का आंसर हमारा डी हो गया। उसके बाद जो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं 4 यहाँ पे जो है सर्कल बने हुए हैं, राउंड गोले बने हुए हैं और बीच में एक जो है ये आकार बना हुआ है चौकोर। तो अब हमें देखना है यहाँ पे भी ये जो चौकोर बने हुए हैं और ये आकार, यहाँ पे भी चौकोर, यहाँ आकार, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा देखिए बीच में एक जो है आकार बना हुआ है और 4 गोले बने हुए हैं। यहाँ पे भी 4 आकार हैं और बीच में एक आकार है, यहाँ पे भी 4 हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी ऐसे भी आप चाहें तो इसको अलग कर सकते हैं, या फिर यहाँ सभी बीच में जो है और यहाँ पे जो है सर्कल है, यहाँ पे दूसरा शेप है, तो इससे भी आप इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद ABCD अब इसमें देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो गोले हैं ये खाली हैं, इसमें जो एक गोला भरा है एक गोला खाली है। ऐसे भी आप अलग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे बीच में डंडियाँ खींची हैं तो थोड़ा थोड़ा जो है ईजीएस्ट रहता है। अब देखते हैं इसमें एक तीर है और ये पीछे तरफ में, मतलब उसके तीर के साथ में जो आधा सर्कल यहाँ पे, ये सिंपल सा एक छोटा सा, ठीक है। अब जो है अपन प्रश्न जो भाग 2 है उसकी बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABC और D से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। तो उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है। देखिए इसमें बताया गया है कि आपको जो इसके समान में है उसको चुनना है।
इसके शेप में जो कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो सिंपल सा ये दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। मतलब एक आपको एक जैसे एक ये पेन दिया हुआ है, तो इस पेन के 4 पेन और यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनमें से आपको चुनना है कि ये समान पेन कौन सा है। उसी तरह मतलब सेम जो आपको आकृति इसमें दी हुई है उसको आपको उन चारों में से एक देखना है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 राउंड का कौन सा है, ये वाला, तो ईजीएस्ट, ठीक है। येलो से हाईलाइट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ते हैं, इस तरह का, ये पहले तो यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है वो उसके नीचे ही ठीक दिया है। 8 प्रश्न बाद देखते हैं। सेम इस तरह से चारों तरफ से बने हुए हैं, बीच में प्लस जैसा। तो देखिए इन दोनों में आप जैसे कंफ्यूज हो गए, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर तो नहीं है, तो मतलब ये सी वाला आपके इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं भाग 3 में क्या बताया हुआ है। देखो प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है, मतलब लेफ्ट तरफ में आपको एक चिन्ह दिया हुआ है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चिन्ह ए बी सी और डी पर गौर करें। उस उत्तर चित्र का पता लगाइए जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चिन्ह के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के रूप में लुप्त भाग पे बिठाया गया। मतलब देखिए एक जो 4 भाग दिए हैं, यहाँ पे जो है 4 भाग दिए हैं, तो एक जो आखिरी भाग बचा हुआ है उसको आपको पता करना है। तो अभी फिर हम जो देखेंगे कि प्रश्न 9 में एक दिया हुआ है, पहले हम ना क्या करते हैं, इसको यहीं पर कंप्लीट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा एक, इसको हम अगर बना के देखें तो सेम टू सेम एक यहाँ पर होगा और ये कॉलम ऐसा होगा। तो अभी अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा हो सकता है। मतलब ये बस यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, इनमें से देखिए कौन से में लाइन है, इस वाले में लाइन है, ठीक है। सिंपल सा है ये तो, ईजीएस्ट। अब थोड़ा टफ आ गया है। अभी पहले हमें क्या करना है, जो पहले प्रश्न दिया हुआ है ना उस चिन्ह में देख लेना है कि हम कैसे फिट कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, ये यहाँ पर इस तरह से पूरा हो गया। उसके बाद एक जो अगली आकृति बनेगी वो यहाँ से ऐसे और इस तरह से बनेगी, मतलब सीधी सीधी जो लाइन बनेगी ऊपर तरफ में वो 2 गोले से बनेंगे। तो देखिए वैसा कौन सा फिट होगा जाएगा, ये सभी तो फिट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गोले अंदर तरफ बनना चाहिए। ये गोले अंदर तरफ इसमें बने हैं, ये बी वाला फिट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अपन को प्रैक्टिस करना है। अब 11वां जो प्रश्न है इसमें देखते हैं। ये देखो एक आइसक्रीम के जैसा इस तरफ का जैसा बना और उसका सेम इस तरफ। अगर इस तरफ का एक ऐसा जा रहा तो इस तरफ से भी एक ऐसा आएगा। तो इस तरफ कौन सा दिख रहा है आपको, अब इस तरफ से ये 2 आए हुए हैं, लेकिन इसमें कैसा बताना है कि ऊपर की जो लाइन है उसके साइड से आया हुआ, तो ये बी वाला इजीएस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की। देखो अब ये थोड़ा सा टफ होने वाला है। क्यों टफ होने वाला है, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं टफ। देखो एक इसमें एक धन का निशान है, 1 2 2 है, यहाँ पे 3 है। हाँ ऐसा बोल सकते हैं ना, यहाँ पे धन का एक निशान, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो फिर यहाँ पे कितने आएंगे 4। लेकिन अब देखते हैं अपन 4 किस किस में है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। अब दूसरी बात है,
जो हम देख रहे हैं ये डंडा एक यहाँ से यहाँ गया है, तो यहाँ से डंडा साइड से आएगा, मतलब यहाँ पे 4 तो निशान होंगे लेकिन डंडा यहाँ साइड से आएगा। तो किसमें है? सी वाले में। अगर ऐसा डाउट आपको आ रहा है तो इसकी अपन आंसर भी देख लेते हैं। आंसर कौन से में होंगे? 12 वाले का। देखो 12वां में है सी। बारह का सी। ओके। प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। जैसे देखिए इस तरह से मतलब दिखाए हुए हैं, 1 2 3 इस तरह से, मतलब श्रेणी, मतलब बढ़ते हुए या घटते हुए किसी तरह से भी हो सकता है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे बाईं ओर दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। तो मतलब जो एक लास्ट का जो कॉलम बचा हुआ है उसमें अपन को बताना है कि ये जो इसका आखिरी क्रम क्या होगा। तो जैसे अपन देखते हैं कि पहले एक ये गोला है, ऊपर से गोला है, एक गोला, उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर एक गोला बन गया। अगली बार क्या होगा? देखो पहले क्या था? एक डॉट था और गोला था। उसके बाद अगले उसमें क्या आया? सिर्फ एक डॉट आया। मतलब अगर गोला है तो उसके बाद एक डॉट आ रहा है। तो वैसे ही अपन को क्या करना है, एक जो यहाँ पे बिंदु है, ये गोला है, ये डॉट इस वाले में, उसके बाद एक गोला आ गया, मतलब एक गोला आ गया। तो एक गोले के बाद फिर क्या आएगा? अगले बाद यहाँ पे बस डॉट लग जाएगा, मतलब यहाँ गोले और ये डॉट। इसमें देखो कौन सा है? ये सी वाला। ठीक है। अब अपन बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न का। देखो एक तीर इस तरफ गया, दूसरा तीर फिर इस तरफ आ गया, फिर तीसरा तीर इस तरफ आ गया। तो सिंपल सी बात है, चौथा तीर इस तरफ जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो कौन सा है? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे आएगा लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट गलत हो गया, लेफ्ट लेफ्ट ये भी गलत हो गया, फिर लेफ्ट राइट ये वाला आंसर हो गया। सिंपल। अब हम बात करते हैं 15वां नंबर प्रश्न में। देखो पहले एक सीढ़ी आई, बिंदु आ गया, फिर एक और सीढ़ी जुड़ी, फिर बिंदु हो गया, फिर इसमें एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, बिंदु। फिर अगले में क्या आएगी? 4 सीढ़ियाँ। तो एक सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी और 4 सीढ़ी, लेकिन यहाँ पे 4 बिंदु नहीं है, तो ये नहीं हो सकती। एक सीढ़ी एक बिंदु, एक सीढ़ी एक बिंदु, एक सीढ़ी एक बिंदु, एक सीढ़ी एक बिंदु, 4 सीढ़ी 4 बिंदु। तो आंसर है आपका बी। 16 की बात करते हैं। देखो आंसर भी नहीं लिखा है, आपको खुद बना के देखना है कैसे होगा। देखो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा और 5वें में गोल। पहला, दूसरा, तीसरा और फिर देखो अब थोड़ा सा टफ होने वाला है। 1 2 3 4, पहले 4 थे स्क्वायर और बीच में एक गोल था, फिर 2 गोल हो गए, फिर 3 हो गए। अब जो आखिरी आएगा उसमें 4 आपके गोले होंगे। तो 4 गोले के लिए 4 गोले कहाँ पर हैं? इसके अंदर है और इसके अंदर भी है। तो अब डाउट जाएगा कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, पहले 4 तीलियाँ थी, मतलब 4 स्क्वायर थे, फिर यहाँ पे 1 2 3 3 स्क्वायर थे, यहाँ पे फिर 2 स्क्वायर थे। अब आखिरी में क्या होगा? मतलब जो है आपके गोलों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन स्क्वायर की संख्या जो है वो घट रही है। तो अगला जो है एक स्क्वायर के अंदर 4 गोले। हो गया क्लियर? ठीक है। 5th वाले की बात करें। प्रश्न संख्या 17 से 20 में
प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों में दो सेट दिए गए हैं। अच्छा, मतलब एक सेट ये एक सेट वो, ठीक है। दूसरे सेट से में एक प्रश्न चिन्ह थे। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न के में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों में उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो इसमें अपन को क्या देखना है कि जो पहला और दूसरा है वो पहले वाले से सेम है, तो फिर जो तीसरा वाला है वो चौथे वाले के जैसा होना चाहिए। चलो देखो, पहला वाला जो है वो यहाँ से एक बॉक्स है और साइड से जो है मतलब बोल सकते हैं एक जो है सर्कल का पार्ट है, फिर स्क्वायर ऐसा बना हुआ है। दूसरे वाले में फिर क्या हो गया, 1 2 3 4 स्क्वायर बना दिए और बीच में लंबी लाइन हो गई। अब उसी तरह क्या है, इस तरफ स्क्वायर है, मतलब इस तरफ जो है साइड से कोने से बने हुए हैं, तो फिर क्या होगा, ये जो है ये स्क्वायर इस तरफ से इस तरफ होंगे और बीच में लाइन होगी। तो सिंपल सा आप देख रहे हैं कौन सा है, ये वाला साइड से जो है और बीच में स्क्वायर, सी वाला, ठीक है। अब प्रश्न चित्र में देखिए जो तीर हैं ये दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और ये तरफ से भी इस तरफ से बीच में मिल गए, ठीक है, एक्स बन गया है ना। फिर अब क्या हुआ है, इस तरफ में ये जो है बाहर की तरफ गए, ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, ये बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसी में ये जो एरो है ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये भी अंदर तरफ, ये इस तरफ से ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, वो ये अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब क्या होगा, दूसरे में ये बाहर की तरफ होगा, ये भी बाहर की तरफ, मतलब बीच में एक गोला बनेगा, ठीक है। अब गोले तो इन दोनों तीनों में बने। अब फिर उसके बाद क्या करना है, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। एक तो ये अपने पास ये ऑप्शन है, और इनमें देखो ये जो है ये सिर्फ बाहर जो अपनी पूरी जो ये लाइन है इसके सिर्फ पॉइंट पे है, यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिखने, इसका मतलब ये बी वाला आपका सही जवाब। अब अगर हम बात करते हैं 19 प्रश्न की, तो इसमें ये जो तीर बने हुए हैं और ये तीर सेम, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं थोड़ा टफ हो सकता है। देखो ये जो तीर है ये पूरा जो यहाँ पे जो ट्रायंगल बना हुआ है ये फुल है, मतलब इसमें कलर हुआ है। ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा हो गया, देखो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब देखो, अब दिखाई दिया, ये जो ट्रायंगल है ये उल्टा हो गया। अगर ये ऐसी लाइन है तो फिर अपन बोल सकते हैं नीचे वाली लाइन तिरछी हो, मतलब जो नीचे वाली है उसमें ये तो सीधे रहेगी, लेकिन ये जो है स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, ये वाला। अगर आपको डाउट है तो अपन आंसर भी देख लेते हैं। कौन से नंबर का देखना है, 19 नंबर का। 19 नंबर का आंसर है सी, और हमने भी सी ही लगाया है। आंसर की ज़रूरत तब पड़ेगी जब अपन थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत से साल पहले हमने किया था, तो एटलीस्ट थोड़ा कंफर्म तो करना पड़ेगा, इसीलिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। देखो राउंड बना हुआ है, मतलब पहले जो तो सर्कल स्क्वायर मतलब पूरा बना हुआ है, ठीक है, उसको नहीं छोड़ते। अंदर जो है एक सर्कल बना हुआ है, एक गोल बना हुआ है, बीच में 2 लाइन, लेफ्ट में 3 गोले, राइट में क्रॉस। तो ये जो ऐसा गोल था वो ऐसा हो गया, मतलब लेफ्ट तरफ में इसका रोटेशन हो रहा है, ठीक है।
ये सीधा घुमा तो यहाँ पर ये गोले इस तरफ सीधे सीधे हो गए लाइन। उसी तरह इसमें क्या होगा, ये जो है इस तरफ से ये गोल है, मतलब गोल नहीं सॉरी, ये स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ प्लस का निशान, तो प्लस के निशान ये सभी सीधे आ जाएंगे। तो इसमें एक आंसर कहाँ दिख रहा है, ये है। ठीक है, ये जो प्लस के दोनों डंडे सीधे होंगे और ये साइड में, ठीक है, ये तो प्लस के निशान यहाँ पे दिख गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र जैसे इसमें बताए हैं त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। त्रिभुज आपका ट्रायंगल, वर्ग जो हो गया आपका स्क्वायर और वृत्त जो आपका हो गया गोल। के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर जो है दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो है पूरा कौन सा, देखिए एक तो आपको एक हिस्सा आपको कम बताया गया है, तो उस हिस्से को आपको पता करना है कि कौन सा हिस्सा इसमें फिट होगा। तो देखिए इसमें से आपको बस बताना है, देखिए ये तो यहाँ पे फिट नहीं होगा, आपको इसको यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेना है। जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये स्क्वायर सीधा यहाँ पे फिट हो जाएगा। इजी है, सेम टू सेम नहीं बताना है इसमें। अब आपको इसको पूरे सर्कल को अगर बना के देखेंगे, देखो कई बार अपन को ऐसे करना है, जो आपको रफ पेपर दिया जाएगा ना उसके ऊपर आप इसको बना के देख लेना। जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में रफ देते हैं ना, तो इस गोले को आप ऐसे बनाओगे ना यहाँ से यहाँ, तो देखो किस तरह से जो शेप निकल के आता है इससे, और ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। इसको कुछ नहीं, आपको पूरा एक फिल करके देख लेना, जो आपका हिस्सा बचा हुआ होगा वो आपका ये आंसर होगा। अब उसी तरह से अगर आप इसको देखोगे तो इसको पहले ऐसा ड्रॉ करके देख लो, यहाँ से ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो इसमें अगर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हो गया। हाँ इसमें 8 है, आपका आंसर मिल गया। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत कम रहेगा, तो आपको जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मगर अभी तो हम जो है शुरुआत कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करते रहेंगे ना, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो साथ साथ में होता जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। अब देखो इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिखा रहा हूँ अभी, इसमें बस अपन को क्या करना है, इन दोनों को अगर मिला देना है तो अपना आंसर आ जाएगा। ये जो बचा हुआ 1 2 3 4 5 लाइन वाला, देखो इसमें कौन सा लाइन का है, 1 2 3 4 5, इन दोनों में थोड़ा डाउट है ना, ए और बी में। डाउट हो रहा है। सीधा आएगा और लेफ्ट जाएगा, सीधा आएगा और लेफ्ट जाएगा, उसके बाद और यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में डाउट इसलिए जा रहा था क्योंकि देखो यहाँ से जो है सीधा है और उस तरफ में यहाँ पे ये तिरछा हो रहा है। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। भाग 7, प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है
तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। अब देखो, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे अपन बोलें, ये हाथ है, अगर इसके सामने आपको आईना रखेंगे तो उसमें जो इमेज बनेगी वो इमेज को आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। और कैसे, अगर क्या एग्जांपल दें, अब ठीक है अभी तो और हम देखते हैं। तो देखो, अगर ये आप जैसे देखते हैं कि आप देखते हैं कि आपने अगर राइट तरफ से कंघी की हुई है, तो अगर आप मिरर में देखेंगे तो वो आपको लेफ्ट तरफ से, मतलब उसके अपोजिट में दिखाई देगी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही अपन देखते हैं इस तरफ से जो सेवन बना हुआ है, पहले तो अपन को से देखना है कि सेवन जो जाएगा वो सेवन इस तरफ में उल्टा कौन से उसमें बना हुआ है। तो एक तो ये सेवन हो गया, ठीक है। और ये तो इनने पूरा ही उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सेवन, अब सिंपल सा ऑप्शन हो गया। अब आपको देखना है कि जो तीर है ये भी उल्टा होगा, ये तीर भी यहाँ पे उल्टा हो गया, तो आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा आप जब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, मतलब थोड़ा जब फिफ्थ क्लास में रहेंगे तब थोड़ा सा जो है आपको थोड़ी सी कठिनाई जाएगी। अभी हम इसलिए आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि हमने पहले से एग्ज़ाम दिया है, मतलब देखा भी है कि कैसे रहता है, और थोड़ा सा उस हिसाब से लेवल बनाया जाता है कि थोड़ा मतलब उसका ज़्यादा टफ ना रहे। बट आपको इसमें मेहनत करनी है, उसके बाद ही जो है आसानी से आप जो है कर पाएंगे। ए भी पी, अब देखो अपन क्या करते हैं, ए भी पी अगर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं तो अगर अपन मिरर बनाएंगे तो पहले आएगा पी, फिर आएगा वी और फिर आएगा ए। तो देखो पी भी ए किस में है, पी भी ए, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कौन सा है, पी वी ए, ठीक है। अब देखो अपन बोलें कि ये तो हो सकता है, लेकिन उसमें जब जाएगा मिरर में तो ये पी भी उल्टा दिखेगा। जैसे आपने देखा है कि जो एम्बुलेंस है उसमें हमेशा आप देख सकते हैं कि इमेज में जो एम्बुलेंस है वो, एक मैं आपको दिखाई देता हूँ, रुको। एम्बुलेंस की आपको इमेज दिखाता हूँ। एम्बुलेंस जो है वो हमेशा उल्टे लेटर में लिखा रहता है। अब इसका मेन कारण क्या रहता है, एम्बुलेंस जो है उल्टे लेटर में लिखने का इनका कारण रहता है जिससे जो आप जैसे जो सामने वाला जा रहा है उसको समझ में आ जाए कि ये जो एम्बुलेंस आ रही है तो इसको हम रास्ता दे दें। तो आप इसको देख सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, जैसा आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस जो है उल्टे पूरे लेटर्स में लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप सामने जाएंगे, ये देखो, जब आप सामने जाएंगे तो आपको एम्बुलेंस दिखाई देगी तो आप उसको रास्ता दे देंगे, इसीलिए जो है एम्बुलेंस को जो है उल्टा लिखा हुआ रहता है। देखो, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन बैकवर्ड on the front of the vehicle to enable motorists in front to easily read it on their rear view mirrors is especially during emergencies। मतलब ज़्यादातर इसलिए रहता है कि जैसे आप अगर सामने जा रहे हैं तो आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, इसलिए जो है एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। तो अब पी भी उल्टा होगा, वी तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा उसके बाद। बाकी ये तो बीच में गड़बड़ कर दिया है, पी वी इनने ए को ही उल्टा कर दिया तो ये तो नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा बी। अगर इसमें डाउट जा रहा है तो हम कंफर्म भी कर लेंगे कि 26 जो है उसका आंसर क्या होगा। 26 का आंसर बी, देखो इसमें दिखाया गया है। सत्ताईस की बात करते हैं। ई जो है,
अगर वो ऐसा दिख रहा है तो फिर वो ऐसा हो जाएगा। मतलब ई जो है इस तरफ से दिखाई दे रहा है तो ई इस तरफ से इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, ए बिंदु इस तरफ आ जाएंगे। पहले देखते हैं अपन उल्टा ई कहाँ पे दिया हुआ है। एक ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, लेकिन ये जो है ये सीधा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो ये थोड़ा तिरछा है। ठीक है, और ये आपका सही आंसर ई। ठीक है, अब 28 नंबर की आप बात करें। यहाँ पे कई बार चाहें तो आप इसको पेंसिल से भी बना के देख सकते हो। पेंसिल से बनाओगे ना तो वो थोड़ा सही रहेगा, आप उसको आसानी से देख सकते हो। देखो 1 2 3 बिंदु यहाँ पे हैं, तो जो ए वाले बिंदु हैं वो तो यहाँ पे आगे आ जाएंगे 1 2, और ये वाला बिंदु जो है पीछे चला जाएगा। आगे तरफ बिंदु आए और पीछे चले गए, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। आपका बी ऑप्शन सही आंसर।